गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 1, 2 और 3 का रिवीजन करेंगे फर्स्ट यूटी के लिए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हम भारत के भरत, सेकंड चैप्टर है मेहनत की कमाई और थर्ड चैप्टर है अपनी वस्तु। तो क्या है ये चैप्टर का नाम क्या है? हम भारत के भरत, यानी कि भारत देश में रहने वाले ये भरत है। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान से ये भारत हो गए। तो भरत जो थे ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ये जंगल में रहते थे तो शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये इतने बहादुर थे कि ये शेरों की संतानों के साथ, यानी कि शेरों के बच्चों के साथ ये खेलते थे। तो आगे देखिए, इसके आपको चैप्टर तो लर्न हो ही गया होगा। अब इसके शब्द अर्थ देखिए। संतान यानी औलाद या संतति, सौगात भेंट या उपहार, पुरखों पूर्वजों, दहकना दुखी होना, तपना या धधकना, समर युद्ध, अचरज आश्चर्य, व्रत संकल्प नियम या उपवास, चौकस पहरेदारी सावधानी के साथ रखवाली करना। अब यहाँ इनके 2-2, 3-3 अर्थ दिए हुए हैं, तो आप एक भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, आगे देखिए, इसके मौखिक ये उच्चारण के लिए हैं। व्रत पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध और चिंगारियाँ। अब ये देखिए, भरत किससे खेलते थे? शेरों के साथ या शेरों की संतानों के साथ। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है? मातृभूमि। सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? सभी बच्चे जानते होंगे ना, 12। इस कविता में से पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं हैं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहें, हम धरती को माँ समान प्यार करते रहे हैं, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये चैप्टर में से कौन सा लिया गया है? चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं होती हैं। आगे देखिए बच्चों, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स में करवा दिया है। आप इनको अच्छे से लर्न करना कि हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? भारत देश में जन्म लेना। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फूल और खुशबू मिलती है। फिर कांटे भी मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? साहस और वीरता, धैर्य, है ना, ये सारी चीज़ें। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की जिम्मेदारी बताइए। जैसा मैंने आपको करवाया था, आप सारे वही क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में से देखकर करने हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो अपने फ्रेंड से लेकर क्वेश्चन आंसर्स कर लेना बच्चों। ये देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक, इनमें आपको फ़र्क देखना है। अनुस्वार होते हैं जिनमें एक बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक होते हैं जो चंद्र बिंदु लगी होती है। हंस और हंस, चांद और चंदा, अंगना आंगन, पूछ पूछ, रंग रंगा। इस तरह से इनमें ये फ़र्क होता है अनुस्वार और अनुनासिक में। अब देखिए बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए। बहुवचन में लिखे हुए हैं, उनको आप एक वचन में लिखेंगे। अगर हम क्वेश्चन देना चाहें कि नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए, तो फिर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि एक वचन में लिखिए, तो ये सारे आ जाएंगे। चिंगारियाँ, चिंगारी, फुलवारियाँ, फुलवारी, सवारियाँ, सवारी, क्यारियाँ, क्यारी, बिवाइयाँ, बिवाई, दवाइयाँ, दवाई, मिठाइयाँ, मिठाई, तैयारियाँ, तैयारी, सलाइयाँ, सलाई, चटाइयाँ, चटाई। अब आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि जब बहुवचन लग जाता है तो बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चिंगारी तो लिखेंगे हम ऐसे,
लेकिन चिंगारियाँ तो ये कैसे हो जाएगी, छोटी री हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा। फुलवारियाँ इसी तरह से यहाँ आपको चेंज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, मेहनत की कमाई। एक लड़का होता है, उसके पिता जैसे चाहते हैं कि अपने बच्चे को सारी जिम्मेदारी दे दी जाए। वो व्यापारी होते हैं तो वो अपने बच्चे को सारी जिम्मेदारी, वो बहुत जैसे अनुभवी भी होते हैं कि बच्चा किस तरह से अपने काम को संभालेगा। तो किस तरह वो पैसे मंगवाते हैं, फिर माँ और बहन से ला के दे देता है, फिर उनको कुएं में डलवा देते हैं। जब वो खुद कमा के लाता है तो उनको कुएं में नहीं फेंकता। इस तरह से ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। लापरवाह, असावधान या बेफिक्र, विवश, मजबूर, मिन्नत, विनती, झटपट, तुरंत फुरत, क्रोध, गुस्सा, मेहनत, परिश्रम। उच्चारण के लिए देखिए, व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें और विवश। ये आपको बोल के देखने हैं कि आप सही बोल सकते हो या नहीं। आगे देखिए बच्चों, सोचे और बताएं। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो ये आपको मैंने आंसर लिखवा दिए थे कि कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसकी माँ और बहन ने वो रुपए दिए थे, इसलिए। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी और उसने बहुत ही परिश्रम करके उस पैसे को कमाया था। रिक्त स्थान भरिए। ये क्रोध, दुखने, माँ, रोने और बेटी, ये इनमें फिल करने हैं आपको। तो देखिए, बेटा डैश के पास जाकर डैश लगा, यानी कि माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और डैश को बाहर भेज दिया, पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को क्या आ गया? लड़के को क्रोध आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं दुखने। इस तरह से आप इनको फिल कर देंगे। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? ये आपको मैंने लिखवा रखा है। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास बैठा था, क्यों? सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताइए। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? तो ये आपको आंसर लर्न करने हैं। अब देखिए विलोम शब्द भाषा की बात में, दुख का सुख, जल्दी देर, रात्रि रातें, जीवन मृत्यु। वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे स्वस्थ है तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। पेड़, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें फल और फूल देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो अच्छे से अच्छा, जो आपको सही लगे। ज़रूरी नहीं है हमने जो लिखवाए हैं आप वो ही करो। जल, जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ भी जैसे आप लिख सकते हो अच्छे से अच्छा। बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये आपको चैप्टर लर्न करने हैं ताकि आप पेपर में अच्छे से कर सको, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा है अपनी वस्तु। अपनी वस्तु क्या थी? एक महात्मा जी थे, वो यहाँ से निकल रहे थे। 2 भाई बहुत ज़ोरों से लड़ रहे थे कि महात्मा जी ने देखा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। वो उनके पास गए, उनसे पूछने लगे कि बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता मरते समय ये ज़मीन मुझे दे गए थे, ये भाई वैसे ही लड़ रहा है, इसका इस पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरा यही बात कहता है कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, मेरे पिता मुझे देकर गए थे। दोनों इस तरह से करते रहे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लाल पीले हो रहे थे गुस्से में। महात्मा जी ने अपनी समझदारी से काम लिया कि दोनों भाइयों से कहा कि पहले भोजन बनवा कर लाओ, फिर हम धरती से पूछेंगे कि वो किसकी है। तो वो कहने लगे कि नहीं महात्मा जी, पहले आप हमारा बंटवारा कर दीजिए, फिर हम खाना खा लेंगे।
कि नहीं, पहले आप खाना बना कर लाइए, तब तक मैं मातृभूमि से पूछ लेता हूँ वो किसकी है। तो इस तरह से वो गुस्सा शांत करने के लिए महात्मा जी ने उनसे खाना मंगवाया था। दोनों भाई घर गए, उन्होंने अपनी बीवी से खाना बनवाया, फिर वो लेकर आए। तब तक उनका शांत हो चुका था गुस्सा। महात्मा जी ने दोनों को अपने पास बिठाकर भोजन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मातृभूमि से पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि मातृभूमि कभी बोलती है क्या? कि वो कहते हैं कि नहीं, वो हमारी बातें सुनती हैं। उन्होंने कान लगाकर सुना। भूमि ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनके बहुत से पूर्वजों को पाला है। खाली हाथ आते हैं सब, खाली हाथ चले जाते हैं। मैं यहीं पर रहती हूँ इनके वंशज को पालने के लिए। तो इस तरह से बच्चों चैप्टर का सार मैंने आपको समझा दिया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए इसके शब्द अर्थ। उद्यत यानी तैयार होना, स्वामित्व अधिकार, संपत्ति धन दौलत, हड़पना गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान कीमती, संसार दुनिया, तनिक थोड़ा। उच्चारण के लिए शब्द देखिए। तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात और बंटवारा। सोचें और बताएं। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? भूमि के लिए। दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने। तो ये क्वेश्चन तो हो गए हमारे मौखिक। अब देखिए नीचे 4 में से एक छांटना है। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए? बताइए क्या लेकर आए? भोजन। नेक्स्ट, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? ये आप अपनी कॉपी में से लर्न कर लेंगे। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में से लर्न करने हैं ताकि आप उनको अच्छे से लिख पाएँ। देखिए यहाँ थोड़ा मैं आपको समरी में वैसे बता देती हूँ। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी कि पहले भोजन बनवा कर लाइए, उसके बाद हम ये भूमि का फैसला करेंगे कि वो क्या कहती हैं। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? कि दोनों का गुस्सा शांत हो सके और उनकी भूख खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप गुस्सा कम करेंगे ताकि उनको अच्छे से समझाया जा सके। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनके बहुत से पूर्वजों को पाला है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? क्योंकि वो जानते थे कि मातृभूमि नहीं बोलती, फिर भी महात्मा जी ने हमारा गुस्सा शांत करने के लिए मातृभूमि से पूछा है, हमें सबक सिखाने के लिए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? कि लड़ाई झगड़ा बंद करो और परमात्मा में ध्यान लगाओ और तुम्हारा तभी अच्छे से उद्धार होगा। इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। भाषा की बात में देखिए, मुहावरे हैं लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ऐसे ही 2 मुहावरे और हैं, 9-2-11 होना, भाग जाना, पसीना पसीना होना, बहुत जैसे लज्जित होना। तो इस तरह से ये देखिए किसने क्या क्या कहा। भाई ने भाई से, यह भूमि मेरी है। महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? भूमि ने महात्मा से क्या कहा? मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, हाँ ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आए होंगे। तीनों चैप्टर, हम भारत के भरत, मेहनत की कमाई और अपनी वस्तु। तो आपको ये तीनों चैप्टर लर्न करने हैं और अच्छे से अपना पेपर की तैयारी करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।